भगवान महादेव को मूंग चढ़ती है। इस ग्रंथ में तो लिखा है 1 लाख मूंग चढ़ाएं। 1 लाख नहीं चढ़ा सकते हो तो 108 मूंग प्रत्येक दिन चढ़ाइए। कैसे चढ़ाते हैं इसको मूंग को पहले जल में धोया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। सीधे साबुत मूंग चढ़ाई जाती है। पहले इसको धोएं, फिर इसको सुखाएं। इससे लाभ क्या होगा वो भी आप सुन। हर बात प्रमाण के साथ व्यासपीठ से होगी। लिखा है मुदगानाम पूजते देव शिवौ यक्षत वही सुखम। जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे धरती का संपूर्ण सुख उनके घरों में आ जाए। मेरे से श्लोक को कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि बात प्रमाण के बोली जा रही है। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये नहीं है कि महाराज उपाय बताते हैं, ये लिखा है सिर्फ। इससे अच्छे कर्म करने में मन लगेगा। चीजें तो कर्म से मिलती हैं, लेकिन पूजा पाठ करने से अच्छे कर्म करने के लिए भी तो मन आगे। तो क्या लिखा है इसमें? मुदगानाम पूजने दैव शिवो यक्षत वै सुखम प्रस्थानाम सप्तकेनैव प्रस्थाने नाथवा पुनः। लाख यदि मूंग आप भगवान महादेव को चढ़ाते हैं, 1 लाख मूंग से पूजन करने पर भगवान शिव बहुत ज्यादा सुख। एक बार में 1 लाख मूंग आप चढ़ा नहीं पाएंगे, तो ग्रंथ कहता है अपनी पूजा में 108 मूंग आप प्रत्येक दिन। रोज नहीं चढ़ा सकते तो बुधवार को चढ़ा लीजिए, फिर कौन से भी दिन को चढ़ा लीजिए, लेकिन चढ़ाइए। मूंग की बड़ी महिमा है। ये मूंग बड़ा आनंद कर देगी। कुछ बातें बहुत लिखने के लायक हैं, आप लिख लीजिएगा। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने से संकल्प पूरे होते हैं। आप जो भी कोई संकल्प ले लें वो पूरा हो जाएगा। मैं चढ़ाता हूं क्योंकि 1 लाख गैया पूरी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको ही बोलने के लिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें, और जब से मैंने मूंग चढ़ाना शुरू किया है महादेव के ऊपर, आप विश्वास रखिए गौ माता की संख्या बहुत जोर से बढ़ रही। गौ माता की मृत्यु नहीं हो रही है, संख्या बढ़। उसके प्रमाण में मैं खुद बैठा। मूंग चढ़ाने से सुख तो मिलते ही है, संकल्प की पूर्ति होती। श्री शिव महापुराण का ही ये श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुदगानाम, संस्कृत में मूंग को मुदग बोलते हैं। मुदग मीन्स मूंग। तो मुदगानाम पूजने चैव शिवो यक्षत वै सुखम। ये 5 अनाजों की बात कही गई है, उसमें जो मूंग से भगवान महादेव की पूजा करेंगे उनको संपूर्ण प्रकार का सुख, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। नंबर 1, इसके चढ़ाने से संकल्पों की पूर्ति होती है। मूंग को चढ़ाने से, शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के द्वारा संकल्प पूरे होते हैं। नंबर 2, हर प्रकार की मनोकामना पूरी। नंबर 3, कुंवारी बेटियों के विवाह में जो अवरोधकता आ रही है उस समस्या का समाधान हो जाता है। मेरी बात माने बेटियां, यदि मेरी व्यासपीठ का विश्वास कर सकें, 90 दिन 3 महीना मूंग चढ़ा लीजिए, आपको आपके विवाह में विलंबता नहीं होगी। ये ग्रंथ इस बात के लिए प्रमाणित करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। 1 मूंग चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय जपेंगे, फिर 1 मूंग चढ़ाएंगे। इतना ध्यान रखना, मूंग को धो करके फिर उसको सुखा करके, ऐसा नहीं कि सीधा बाजार से लाएं और आप चढ़ा दें। पहले उसको धोया जाएगा, फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर उसको चढ़ाया जाएगा। किसी आद्रा नक्षत्र में चढ़ा दिया जाए तो इसकी तो महिमा बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रदोष वाले दिन चढ़ाइए, बुधवार को चढ़ाइए, सोमवार को चढ़ाइए, रवि पुख्य हो, गुरु पुख्य हो, उस दिन चढ़ाइए। वो 1 लाख के लिए बोल रहा हूँ। 108 जो मूंग है आप प्रत्येक दिन चढ़ते हैं, हर रोज अपनी पूजा में। भगवान शंकर की थाली कैसे सजाई जाती है चैप्टर चल रहा है। थाली में क्या क्या होना चाहिए, ये कथा आप 5 बजे के बाद ही आरती होगी, और आप टाइम से आते नहीं हैं। मैं तो अपने टाइम से 1:30 बजे यहाँ पहुंचा हूँ, और आप देर से पहुंचेंगे तो ये कथा आपकी छूट जाएगी। कथा नजफगढ़ में सैकड़ों हों, लेकिन ये कथा नहीं मिलेगी सुनने को, कभी नहीं मिलेगी जो आप सुन रहे हैं। ये घर गृहस्थी के सब काम बने रहेंगे। अभी तो शादी शुदियां भी नहीं है। शॉल 2 ओढ़ लो, ज्यादा ठंड लग रही है तो स्वेटर 2 पहन लो। सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनने का बड़ा प्रभाव है, मैंने आज ही पढ़ा है। ऊनी कपड़ा दान का तो मैं तो है ही, लेकिन सर्दियों में इससे पहनने से रोगों से लड़ने की बॉडी में क्षमता बढ़ती है। ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े पहनने की महिमा। लेकिन जुराब वगैरह रात को पहन करके न सोए, से रक्त चाप हाई होगा। रात्रि को आपके तलवे जुराब से खुले हुए होने। आइए मैं अपने चैप्टर में आ रहा हूँ। मूंग की बात चल रही है। कुंवारी बेटियों के लिए उसके विवाह में आने वाली जो अड़चलें हैं वो इससे दूर हो जाती हैं, उससे अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। और अगली बात बताई है कि मूंग के चढ़ाने से जिनके बच्चे गलत रास्ते को चले गए हैं, शराब पीते हैं और उल्टा पुल्टा कर बेबचारी हो गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, भटक गए हैं, मूंग चढ़ाने से
स्पष्ट वर्णन है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है माता पिता को, और बच्चे यदि भटक गए हैं तो अपने रास्ते पर चल के आ जाएंगे। ये मूंग का प्रभाव है, ये मूंग की साबुत दाल नहीं, साबुत। अगली बात संतान सुख की प्राप्ति, और अगली बात है कि शंकर जी के ऊपर मूंग चढ़ाने से व्यक्ति दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। हर शराबी शराब छोड़ना चाहता, हर जुआरी जुआ छोड़ना चाहता है, लेकिन ऐसी गलत आदत लग गई है कि छोड़ना चाहता है लेकिन छूटता नहीं है। लेकिन भगवान महादेव के ऊपर साबुत मूंग चढ़ाने से स्त्री पुरुष अपने दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी समझ में आ रहा है। हरी मूंग, इसमें भी मूंग दो तरह की है। एक मूंग वह है जो दिवाली के समय पर आती है, और एक मूंग वह है जो गर्मियों में, जो सीजन की मूंग है, जिसको दिवाली के समय पर जिसकी कटाई होती है। असली मूंग तो वही है। ये उस मूंग की बात कही गई है जो अपने फसल के समय पर आती है। ऐसी मूंग भगवान ये लिखने लायक वाक्य होगा, आप भूल जाएंगे। वो थोड़ी महंगी आएगी फसल वाली मूंग, लेकिन प्रभावी बहुत है।